नमस्कार दोस्तों, बातें कानून के चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है यूसीसी। जैसे आप लोगों को पता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत टाइम से डिमांड में है कि वन नेशन वन लॉ। जैसे हम सबको पता है, हमारा देश विभिन्नताओं में एकता वाला देश है। यहाँ सेकुलरिज्म चलता है। सेकुलरिज्म का ये मतलब है धर्मनिरपेक्षता। जैसे यहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन विभिन्न लोग रहते हैं, लेकिन इन सब के बीच जो कानून है, ये डिमांड में था कि जितने भी लोग भारत में रहते हैं, सबके लिए कानून की जो व्यवस्था है वो एक होनी चाहिए। जो आदमी है, औरत है, किसी भी संप्रदाय, किसी भी रिलीजन से है, सबके लिए समान अधिकार होना चाहिए, समान राइट होना चाहिए। जैसे जो राइट हमें संविधान द्वारा दी गई है, आर्टिकल 14 इक्वलिटी दी गई है। जैसे समानता, इक्वल, हम सब इक्वल है। ये जो इक्वल वाली थॉट है, ये तभी ट्रू सेंस ऑफ द टर्म एप्लीकेबल होगा जब इस देश में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। एक ऐसा कोड जो सब लोगों पे बराबर तरीके से एप्लीकेबल होगा। जैसे हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे जो दो प्रकार के लॉ होता है। एक है जैसे किसी ने क्राइम कर दिया, है ना, आप सुनते हो, न्यूज़ में भी आते रहते हैं, किसी ने चोरी कर दिया। वो किसी भी धर्म से होता है। ऐसा नहीं है कि इस धर्म के लोगों को ही ऐसे पनिश करते हैं, दूसरे धर्म वालों को दूसरा। ऐसा तो नहीं होता। सबका लॉ एक जैसा है। अगर किसी ने मर्डर किया है तो 302 ही लगेगा, और ये सब पे लगते हैं। धर्म नहीं देखते। मैरिज और डिवोर्स और मेंटेनेंस, एडॉप्शन, ये सब जब होता है, किसी को करना होता है, जैसे कि आप कोर्ट में जा रहे हो मैरिज करने के लिए या आप डिवोर्स के लिए जा रहे हो, तब अगर आप हिंदू हो तो आपको अलग कानून, अगर आप मुसलमान हो तो आपके लिए अलग कानून होता है। तो ये अलग अलग बहुत प्रकार के जो कानून हैं, इसको कोडिफाइड करके एक करने के ऊपर बात होती है। लेकिन जैसे आप सबको पता है कि जो नॉर्थ इंडिया है, वो साउथ के साथ कई मायनों में नहीं मिलते। जैसे सेक्शन 5 के अंदर हमारा होता है सपिंदर रिलेशनशिप पे शादी नहीं होती। लेकिन जैसे आप देखोगे साउथ में, जो साउथ की कई कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो विद इन प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप के अंदर दे कैन मैरी, राइट। तो ये हुआ जो एप्लीकेबल तो सबके लिए है, लेकिन सपिंदर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे कैन मैरिज। तो ये नॉर्थ के साथ साउथ का, साउथ के साथ ईस्ट का बहुत सारे डाइवर्जेंस है। वैसे ही मुसलमान में है, तो इसको एक करना थोड़ा टफ कार्य है। ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की डिमांड है, बहुत सारी मतलब क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे डिवोर्स, अगर मुसलमान हैं तो वो तलाक बोल के डिवोर्स दे सकते थे पहले, लेकिन अभी जैसे कि आपको पता है, हाल ही में ये रद्द कर दिया गया है। डिवोर्स अब कानूनी, जैसे कानून की अकॉर्डिंगली होना है, ये अच्छा है। लेडीज़ का राइट का यहाँ पे जो हनन हो रहा था, उसको कटेल कर दिया। फिर मेंटेनेंस की बात है। हम सबको पता है 1978 में जो शाहबानो बेगम का केस हुआ था, उसमें कोर्ट ने शाहबानो को 125 ऑफ CRPC की अंदर जो मेंटेनेंस का प्रावधान दिया था, लेकिन जो हमारे पार्लियामेंट ने ऐसा एक लागू किया जिससे वो जो कोर्ट का ऑर्डर था उसी को ही उल्टा कर दिया, है ना। तो ऐसा ना हो, जिसकी वजह से हम उस डे को ब्लैक डे के हिसाब से मनाते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी एक धर्म विशेष को अपीस करने के लिए कानून को हेर फेर करो। कानून ऐसा हो जो सबके लिए बराबर हो, और सबको ये लगे कि इस देश में हम सबके अंदर जो भावना है, देश हित का भावना है, और सबके लिए एक जैसा कानून है, और ये होना ही चाहिए। लेकिन जो हमारी 1918 का जो लॉ कमीशन का रिपोर्ट है, उनका ये कहना है कि इट इज़ नॉट डिज़ायरेबल, नॉट नेसेसरी। क्या जो यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी रहे, सबके लिए एक ही जैसा प्राइवेट लॉज बना दिया जाए, ये ज़रूरी नहीं, और अभी समय डिमांड नहीं कर रहा है। उनके जगह पे उनको ये करना चाहिए कि जो डिवोर्स का लॉ है वो सबके लिए जैसे एक जैसा होना चाहिए, है ना। जैसे कि मैरिज
जो कन्वर्शन करके होता है ना, कि जैसे हिंदू है पर कन्वर्ट करके दूसरी शादी कर लिया, ये बाइगमी हो गया, तो इसको रोकना है। फिर जैसे कि एज, जैसे हिंदू की शादी की एज और जो मुसलमान हैं उनके शादी की एज में फ़र्क है, उसको अलग नहीं होना, उसको एक करना है। फिर जैसे शादी हो गई, शादी के बाद डिवोर्स हो गया, लेकिन जो राइट टू प्रॉपर्टी होता है ना, जैसे शादी से जो उन्होंने प्रॉपर्टी एकत्रित किया है, जो कमाया है, उसमें बराबर दोनों का राइट होना चाहिए। फिर है जैसे कि मैरिज रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा कंपलसरी करनी चाहिए, जिसके बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको पता ही नहीं कि मैरिज रजिस्ट्रेशन होता क्या है, क्योंकि गांव में ऐसे इतना अवेयरनेस अभी नहीं आया है। जैसे शहर है वहाँ पे इतना तो है कि लोग मैरिज रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है यहाँ से वहाँ जाना है या आपको कहीं विदेश में भी जाना है तो आपको मैरिज का प्रूफ चाहिए, तो आपको सर्टिफिकेट बनवानी है। इससे आपका ये फ़ायदा है कि आप कहीं पे भी जाते हो, आप अपनी शादी का सबूत दिखा सकते हो। तो अवेयरनेस लानी है, लोगों को बीच जागरूकता फैलानी है, तो और सरकार को ये भी देखना है कि हम यूनिफॉर्मिटी के चक्कर में सबको मतलब मिक्सअप करके कुछ अलग ही परेशानी का जो नया स्रोत ना पैदा कर दे। जैसे हम सबको पता है इंडिया में सिर्फ गोवा है, 1939 से वहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जो पोर्टुगीज़ लोगों ने लागू किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था जो गोवा वाला जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको पूरे देश में लागू कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम है। जैसे वहाँ एक हस्बैंड को डिवोर्स देने के लिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं, लेकिन वाइफ को अगर अपने हस्बैंड को डिवोर्स देना है तो मतलब बहुत ज़्यादा ताना, हद से ज़्यादा मतलब प्रावधान था, जिसके स्कैंडलस एडल्ट्री हो, बहुत ज़्यादा सोसाइटी में नाम खराब हुआ, मतलब बहुत कुछ। तो वो इक्वलिटी नहीं है। अगर हमें यूनिफॉर्मिटी लाना है, पहले जो इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी जो है, तो उसको सबके बीच में रखना है कि इक्वल, आप किसी भी रिलेशन से हो, आपका राइट इक्वल है, जेंट्स हो या लेडीज़ हो इक्वल है, और वो अपनी अपनी पर्सनल लॉ को एंजॉय करते हुए भी जो इक्वलिटी ला सकते हैं, यूनिफॉर्मिटी ला सकते हैं, उसके ऊपर ध्यान देना है और इसी के ऊपर काम करना है। और जैसे कि आर्टिकल 44 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, उसमें ये है कि यूसीसी लागू हो। जो हमारे निर्माता था उन्होंने यही सोचा कि आगे जाके देश और एडवांस होगा, अवेयरनेस आएगा, लोगों के बीच जागरूकता फैलेगी, तो ये अपने आप स्टेट अपने आप लागू कर देंगे। तो ये था आज का जो टॉपिक यूसीसी के ऊपर जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।